Hello students, good morning. So dear students, in this video we are going to study chapter 6 न्याय, जो कि हमारा स्टैंडर्ड 6 का हिंदी का एक चैप्टर है। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे यहाँ पे जो न्याय होता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी सम शब्दार्थ, मुहावरे और उसके कुछ एक्सरसाइजेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है शब्दार्थ। अपील का मतलब होता है निवेदन, अभाव यानी कि कमी, जांच यानी कि तपास, तहखाना यानी कि जमीन के नीचे बना कमरा, तेली यानी कि तेल निकालने वाला, पुरस्कार यानी कि इनाम, भूरी भूरी इसका मतलब होता है खूब सारी, मोहर यानी कि सिक्का, वास्तविकता यानी कि सच्चाई, विश्वास यानी कि धोखा देना, सबूत यानी कि किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सजा भोगना उसका मतलब होता है दंड भोगना, सूझबूझ यानी कि समझदारी। सो स्टूडेंट्स, ये जो शब्दार्थ है वो आपको अपने नोटबुक्स में लिखने हैं। देन वी हैव सम मुहावरे हियर। हमें कुछ मुहावरे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो फर्स्ट है सिर खुजलाना, जो उसका मतलब होता है सोचना, यानी कि समझ न पाना कि क्या किया जाए। दूसरा है पैरों तले जमीन खिसक जाना, यानी कि आघात लगना। तीसरा है कहा सुनी होना, यानी कि बातों की लड़ाई होना। चौथा है सिर पकड़कर बैठ जाना, यानी कि हताश होना। और निराश होना भी उसका एक मतलब होता है। देन हियर वी हैव अभ्यास। सो अभ्यास में हम देख सकते हैं जो प्रश्न 1 है उसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो प्रश्न है 1, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छिपाई होगी? तो उसका जवाब है तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न दे पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी। दूसरा प्रश्न है मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उसका आंसर है मित्र के साथ हमें सच्चाई और ईमानदारी भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ कभी हमें छल कपट और विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है वाजिद और हसन की जगह अगर आप होते तो क्या करते? सो स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न का आंसर है वो आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। प्रश्न 2 है नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए। ये आपको नहीं ये आपको अगर आप चाहो तो अपने घर पे ही बैठ कर ये अभ्यास कर सकते हो। प्रश्न 3 है हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी, कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। ये भी जो प्रश्न है वो आपको अपने ही शब्दों में लिखना है। देन वी विल हैव स्वाध्याय। स्वाध्याय में है प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सो फर्स्ट प्रश्न है वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है? सो उसका आंसर है वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। दूसरा प्रश्न है अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? सो उसका आंसर है वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरे के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए इस दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तीसरा प्रश्न है खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? सो उसका जवाब है एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर इनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी ईमानदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। चौथा प्रश्न है तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? सो उसका आंसर है तेलियों के घड़े के तेल को देख चख और सूंघकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अपने तेल को निकाल कर
बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उस घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। पांचवा प्रश्न है, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तो उसका जवाब है, तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है, इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चरखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। छठा प्रश्न है, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो उसका जवाब है, हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं। सो ये वाक्य बताना है कि ये वाक्य कौन किसे कहता है। जो फर्स्ट वाक्य है, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। तो ये जो वाक्य है वो अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। दूसरा है, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। ये वाक्य वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। तीसरा वाक्य है, आप काजी की अदालत में जाइए। ये जो वाक्य है वो लोग वहाँ मोहल्ले के लोग जो थे वो अली ख्वाजा से कहते हैं। चौथा वाक्य है, आप इस घड़े की जांच कीजिए। ये वाक्य हसन तेलियों से कहता है। पांचवा है, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। ये वाक्य अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। प्रश्न 3 क, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ये जो है पत्र लिखना, वो आप अपने आप से अपने आप को ही अपने आप पत्र लिख सकते हैं। आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। उसमें आपने कुछ भी वर्णन कोई भी अगर प्रवास किया हो ऐसा, तो आपको ऐसा वर्णन करते हुए एक पत्र आपको मित्र को लिखना है। ख, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसी कोई घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। अगर स्टूडेंट्स आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो कि आपके साथ अगर लगता हो आपको कि आपके साथ अन्याय हुआ है, सो ऐसी एक घटना अगर हो आपके जहन में, तो आप इस घटना को आप लिख सकते हो। देन हियर यू कैन सी ग, कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे यहाँ पे हमें इस कहानी को ऐसे लिखना है क्रम में कि जिससे हमें पता चले कि ये जो स्टोरी है वो कैसे है। हम यहाँ पे पहले लिख सकते हैं, इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना। दूसरा है, 500 मोहरों को तेल से भरे घड़े में रखना। दूसरा, उस घड़े को मित्र वाजिद के तहखाने में रख आना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना। नेक्स्ट, ज़रूरत पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े में से तेल निकालना और मोहरों को चुरा लेना। आप दूसरी लाइन में लिख सकते हो, अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा, खलीफा से न्याय मांगना। नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो, खलीफा का भेष बदलकर नगर में निकलना और हसन का मिलना। देन नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरों की चोरी का पता चलना। देन नेक्स्ट लाइन अगेन यू कैन राइट, अली ख्वाजा को मोहरे वापस मिलना, वाजिद को सजा सुनाना। ऐसे आप क्रमबद्ध ऐसे वाक्य लिखकर एक स्टोरी को पूरा आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट वी हैव प्रश्न 4, उसमें लिखा है, निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट कर दिए गए हैं।
उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। सो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 ऐसे चित्र दिखाई दे रहे हैं। दूसरी भी स्लाइड में आपको यहाँ पे 3 और चित्र दिखाई देंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे जो भी चित्र है वो एक कहानी को दिखा रहे हैं। उसके नीचे भी आपको कुछ सेंटेंस दिख रहे हैं और इस स्लाइड में भी आप अगर देखें अपने टेक्स्ट बुक में 35 नंबर पे, तो वहाँ पे भी एक चित्र है। तो पूरा यहाँ पे एक कहानी यहाँ पे आपको दी गई है, लेकिन ये जो कहानी है वो थोड़ी उलट पुलट है, यानी कि वो क्रमबद्ध नहीं की गई है। सो आपको क्या करना है, आपको चित्र देखना है, उसके नीचे जो भी लिखा है उसको क्रमबद्ध करना है, यानी कि उसको एक सीक्वेंस में लिखना है। ओके, सो दिस इज़ द वर्क यू हैव टू डू। आपको ये सभी जो हमने डिस्कस किया अभी वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल लर्न समथिंग मोर अबाउट दिस चैप्टर ओनली, क्योंकि अभी भी कुछ एक्सरसाइज इसमें बाकी है। तब तक आप ये एक्सरसाइज आपको फिनिश करनी है और आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। गुड बाय।